तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी जो मैनेजमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये डायग्राम हम ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि टॉप लेवल पर होते हैं, वेरी फ्यू पीपल। और जो सबसे ज्यादा होता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, वो सुपरवाइजरी लेवल। इसको कभी भी मिडिल लोअर लेवल नहीं बोलते, नेवर। लोअर लेवल जब लिखोगे गलती होगा। मिडिल ये ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी लेवल ऑपरेशनल लेवल है, एक्चुअली में काम करने वाले लोग हैं। मिडिल लेवल जो इनकी पॉलिसीज आती हैं और इनको वो कम्युनिकेट करते हैं। सुपरवाइजर्स यहाँ पे जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वर्कर्स, ये वर्कर्स जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स इन्हें बताते हैं सुपरवाइजरी को, वो मिडिल को बताते हैं और मिडिल ऊपर देता है। तो यानी कि मिडिल का काम क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कंडक्ट करना, एक इंटरमीडिएरी के जैसे काम करना, टू मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप एंड सुपरवाइजरी। इसीलिए इस डायग्राम को हमेशा बनाते हैं। कभी भी ये डायग्राम तुम ऐसे मत बना देना और ऐसे भी नहीं बनाना, कभी भी। दिस इज ऑल रॉन्ग। नहीं करता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता, ठीक है। बहुत ही ऐसा कोई रेयर केस होता है जहां पर वो फॉर अ टाइम बीइंग हो सकता है कर ले, फॉर दैट टाइम बीइंग हो सकता है कर ले, ठीक है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बात कर ले, लेकिन वो डायरेक्टली बात नहीं करते। जैसे कि अभी तुम्हारे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में जो आपके स्कूल के चेयरमैन हैं वो डायरेक्टली टीचर्स से भी बहुत रेयरली मिलते हैं। वो आपके प्रिंसिपल से मिलते हैं, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं, जो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक एकेडमिक हेड हो गए, उन लोगों से मिल लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी वो किसी से नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर उन्हें कहीं सफाई की प्रॉब्लम है तो जो भी उनका हेड होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, उनसे बात करेंगे कि भाई तेरी सफाई क्यों नहीं हो रही, वो डायरेक्टली उनसे बात नहीं करेंगे। ये एक कल्चर होता है कि वो नहीं करते। फॉर एक्सेप्शनल केस हो सकता है कभी कर लें, ठीक है, बट एक नॉर्मल जो हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है दैट डज नॉट अलाउ। तो टॉप मैनेजमेंट में बहुत फ्यू पीपल होते हैं, फिर मिडिल पे थोड़े ज्यादा होते हैं, सुपरवाइजर पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो टॉप पे कौन होता है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको केस स्टडी गिवन होती है, उस केस स्टडी में आपसे पूछा जाता है कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा हिरार्की है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हिरार्की, हिरार्की, ये हिरार्की है। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन ऐसे लोग हैं जो कि चेयरमैन या डिपार्टमेंट हेड, जैसे कि डिपार्टमेंट हेड मतलब जैसे मान लो हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक टॉयज का है, एक गारमेंट्स का है, एक फुटवेयर का है, एक ज्वेलरी का है। तो उनके जो हेड्स हैं वो हमारे यहाँ आ जाएंगे क्योंकि वो हेड्स इसमें आ रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट हेड्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब हमारे टॉप में आते हैं, ठीक है। अब यही जो अगर डिवीजन हो, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। तो जो टॉप लेवल के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कस्टमर्स को। हालांकि वो जो एनालिसिस का काम है वो ये लोग करते हैं, लेकिन ये करके रिपोर्ट देते हैं, फिर ये उसको फाइनल एनालिसिस करते हैं कि व्हाट स्ट्रैटेजीज, व्हाट गोल्स, व्हाट पॉलिसीज शुड बी फ्रेम्ड। हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी वो ये फ्रेम करेंगे। ये बात और है कि रिक्रूटमेंट करने के लिए उनके पास मिडिल लेवल पे स्टाफ होगा, HR मैनेजर, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले कौन है, ये लोग हैं। इन्हीं के हाथ में है कि ये अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, एक बिजनेस के वेलफेयर के लिए कैसे काम करते हैं, ये इन्हीं का काम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ये बहुत ही डिस्प्यूटेड वो होता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड है और ये कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स है।
समझ रहे हो? इतना सा डिफरेंस है एक वर्ड का, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट। तो क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करने में? हाउ यू डिफाइन? हम कोऑर्डिनेट करना कि हम एक चीज को प्लान कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना कि हम किसी के साथ हम उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उनके काम को खराब नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेट करना मतलब कि वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कौन कैसे काम करेगा, कौन किसको कितना असिस्ट करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना कि हमें मार्केट में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना है लेकिन उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स आने हैं, तो रॉ मटेरियल ढंग से परचेज हो, इन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना। एंड फिर ये डिपार्टमेंट्स एक्चुअली में इस तरह से काम करें, दैट इज द कोऑपरेशन। They execute all the framework which top management decide, that is middle level management done। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये एक वर्ड है जो कि अभी 1-2 साल पहले ही बोर्ड एग्जाम में आया था और ये मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ ध्यान से कि इस वर्ड का ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट। व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज टॉप लेवल। व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, इट इज मिडिल लेवल। ये मेजर डिफरेंस है, बाकी तो सब तुम्हें ना पढ़ के समझ में आ जाता है कौन से लेवल पर है, सिर्फ एक इसी में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन। अब एक्चुअली में यहाँ तक तो पॉलिसीज बन रही है, इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, और उसके बाद इम्प्लीमेंट होने की बात आ रही है कि इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, डिफरेंट नेम्स हैं इनके, ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ओके, who is responsible? They are responsible for maintaining the quality which they decide. The top management decide, the middle level communicate, and who is the responsible? Who is actually producing? Supervisory level. तो ये वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन वर्कर्स के प्रोड्यूस करने में, ये जो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अंडर दिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो इनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी सुपरवाइजर्स को पता है। वो कहते हैं ना, मूवीज आती थी, अमिताभ बच्चन की बड़ी मूवीज थी स्टार्टिंग में, एसी रूम में बैठ के, अंदर बैठ के आपको क्या पता है कि एक मजदूर कैसे अपनी रोटी बनाता है। अमिताभ बच्चन का बहुत बहुत मूवीज में था डायलॉग। क्यों? क्योंकि आप तो ऑफिस में बैठे हो, आपको क्या पता ये काम कैसे होता है धूप में, आप तो एसी ऑफिस में बैठे हो। तो ये तो एसी ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, ठीक है, ये बेचारे धूप में काम करने वाले लोग हैं, तो ये इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इन्हें पता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। ये अपने मिडिल लेवल को बोलते हैं कि भाई हमारे लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर पानी नहीं है पीने को, उनके पास प्रॉपर क्लीन वॉशरूम्स नहीं है, उनके पास रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है। फिर टॉप मैनेजमेंट देखता है कि क्या हमने कोई पॉलिसी बनाई नहीं हुई, फिर अगर हमने बनाई हुई है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने का काम करता है, ठीक है। तो आपके पास केस स्टडीज पर ही आते हैं, बहुत रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शंस ऑफ, ऐसे आ जाता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द केस, राइट एनी 2 फंक्शंस। आपको अपने आप को इसीलिए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि 80% पेपर इज केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और हमने फिर ये कहा कि दिस इज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। हाँ, कोई भी एक न्यू बिजनेस होगा तो फॉर न्यू बिजनेस प्लानिंग में बी फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग में बी फर्स्ट फंक्शन, लेकिन किसी भी रनिंग बिजनेस के लिए प्लानिंग इज नॉट द फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसकी जो कंट्रोलिंग हो रही है उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो हमारे लिए प्लानिंग क्या हुआ, प्लानिंग हो गया कि टू सेट गोल्स, एंड हम अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं, ये हम प्रेजेंट में हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, वेयर टू गो और वेयर वी आर। हम एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं
और हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाना है, दैट इज प्लानिंग। द प्लानिंग इज टू थिंक इन एडवांस, ठीक है। देन टू सेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स हम डिफरेंट एक्टिविटीज को लिस्ट करेंगे कि अच्छा ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को हम ग्रुप करेंगे, उनके डिपार्टमेंट्स बनाएंगे और हर डिपार्टमेंट की हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। हम इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये हमारा टॉप मैनेजमेंट है, इसके नीचे ये 3 लोग काम करेंगे, फिर इसके नीचे ये करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, फिर एक पैरेलल हमारा और ब्रांच ऑफिस होगा, उसमें भी हमारे 4 लोग होंगे, इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे 3, ऐसे करके ये हमारा सारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। ये सारा स्ट्रक्चर बन गया, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में स्टाफिंग के थ्रू हम फिलिंग करेंगे कि यहाँ पे इसको अपॉइंट किया, यहाँ इसको अपॉइंट किया, यहाँ इसको किया। ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, यानी कि स्टाफिंग क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम अप्लाई करो, फिर सिलेक्शन प्रोसेस ले रहा है, फिर उनको सिलेक्ट कर रहा है, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फिर उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ये सब फिर ट्रेनिंग के बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसको ट्रांसफर करना है, किसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, ये सब कुछ फिर हम डायरेक्टिंग में करेंगे आगे कि हमें मोटिवेट करना है, हमें लीडर उनको लीड करना है, उन्हें सुपरवाइज करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन देना है, किसको किस तरह के मोटिवेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है। दिस इज ऑल इज डन इन डायरेक्टिंग। एंड उसके बाद फिर कंट्रोलिंग आता है कि क्या हम जो ये सब इतनी देर से कर रहे हैं, ये हमारा एज पर प्लान हुआ भी है कि नहीं है, जो हमने यहाँ सोचा था, क्या हमने ये वाला जो गोल था, जो ये गोल था, ये अचीव किया कि नहीं किया। अगर किया तो शाबाशी, नहीं किया तो डंडे, कोई बात नहीं है, डंडे। क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा डेविएशन था या बहुत ज्यादा था, भाई थोड़ा सा ही था तो चलो उस पर काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा था तो हमें 2 चीजें देखनी है, क्या हमने स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बना दिए थे जो अचीव नहीं कर सकते थे, या हमने स्टैंडर्ड्स कम बनाए थे, आपने ढंग से काम नहीं किया। भाई आप होमवर्क नहीं करके लाए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप होमवर्क नहीं करके आए। अब अगर आप होमवर्क नहीं करके आए तो 2 बातें हैं, या तो मैंने होमवर्क इतना सारा दिया कि मैम आपने इतना होमवर्क दिया तो पॉसिबल नहीं था करना, देन आई नीड टू वर्क ऑन दैट कि भाई मैं बच्चों को उतना ही होमवर्क दूंगा जितना वो कर सकें। कल से करे जा रहा हूं, अभी तक की बारी नहीं आई, ऐसा लग रहा है कल स्कूल। दूसरा ये हो सकता है कि होमवर्क तो कम था, तुम्हारी एफिशिएंसी ही नहीं है उतनी, तो ऐसे में फिर मुझे देखना है कि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। क्या तुमको प्यार से समझाया जाए या तुम प्यार के लायक नहीं हो। अगर प्यार से समझाने से बात बन रही है तो कौन सा तरीका से, कौन सा वाला प्यार दिखाया जाए, और अगर प्यार से नहीं होगा तो फिर क्या किया जाए, समझ रहे हो। देन मुझे ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। तो बड़ी सारी चीजें हैं ना डेविएशंस में, मतलब एग्जांपल दिया मैंने तो कि डेविएशंस में बड़े सारे तरह के, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करती तो उसके रीजंस ढूंढने जरूरी हैं, वो हम कंट्रोलिंग में करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। तुम्हारा अगले महीने का प्लान मतलब उस हिसाब से ही बनेगा ना कि इस महीने तुमने क्या परफॉर्म किया, नेचुरल सी बात है। तो वो चीजें हैं जो हमारी सारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है, समझे, पक्का लिख लो। स्टाफिंग का मतलब होता है हम स्टाफिंग में अट्रैक्ट करते हैं कि लोग अप्लाई करें हमारे यहाँ, हम कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट लेंगे, हम इंटरनली प्रमोट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे या बाहर से रिक्रूट करेंगे, बाहर से हम कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे या अपने एम्प्लॉयज के रेफरेंस से करेंगे या एडवर्टाइजमेंट देंगे,
या हमारे पास जो आजकल इतने वेब पेजेस हैं उस पर पब्लिश करेंगे, हम कौन सा लेंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, फिर हम उनके टेस्ट, हम रिटन टेस्ट लेंगे, हम डायरेक्ट स्किल टेस्ट लेंगे, फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे पूरा प्रोसेस के बाद फिर हम उनको बताएंगे कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम्हारी काउंसलिंग है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ काम करने के तरीके क्या है, और ये सब करने के बाद वो उनको हम जॉब दे देंगे। फिर उसके बाद भी उनको रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, जो डायरेक्टिंग में होगा। तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी, फिर हमने उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया कि जैसे आप लोगों का हर साल आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हर साल उनका फाइनल एनुअल अप्रेजल आता है। उस अप्रेजल में ये डिसाइड होता है कि इसकी सैलरी 2% हाइक करनी है कि 20% हाइक करनी है, इसको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। बड़ा कठिन मंथ होता है जिस मंथ में अप्रेजल होता है, जनरली जुलाई अगस्त के महीने में अप्रेजल होता है। उस समय कॉर्पोरेट कल्चर में, गवर्नमेंट में तो इतना कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट में तो एक फिक्स्ड टेन्योर बना हुआ है, इतने साल की जॉब के बाद इतना हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में तो जुलाई अगस्त का महीना बड़ा ही, तो जिसके भी भाई बहन या पेरेंट्स कॉर्पोरेट में होते हैं उनसे जुलाई अगस्त में किसी से कभी कोई पंगे नहीं लेने चाहिए। हाँ हाँ, डिमोशन भी होता है, बहुत रेयरली होता है, ऐसे डिमोशन कह के नहीं होता, लेकिन जैसे ऐसे एग्जाम्पल दो, एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आईपीएस ऑफिसर है, वो बहुत अच्छी जगह पोस्ट है, पूरा एक, अब बढ़िया पोस्टिंग है उसकी, बढ़िया वो केसेस सॉल्व कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब उनको ऐसा बोला जाता है कि अगर उनको ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया तो वो डिमोशन ही मानते हैं एक तरह का, ठीक है। या मान लो मैं स्कूल में 11th-12th क्लास को पढ़ा रही हूँ और मुझे नेक्स्ट सेशन में बोल दिया गया कि मैम आप 12th के लिए तो वी आर अपॉइंटिंग अ न्यू टीचर, आप एक काम करो 9th-10th की इकोनॉमिक्स ले लो। तो ये एक तरह का डिमोशन ही है, सैलरी मेरी कम नहीं कर रहे, वो मेरा जो लेवल है वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, 9th-10th को पढ़ा दो। अब इसमें डिपेंड करता है, हो सकता है मुझे लगे कि अरे बढ़िया बात है, अच्छा 12th गई, 12th के बड़े बच्चे तो वैसे ही पागल होते हैं, वो मेरे को देखना है कि उन्होंने मुझे समझा कि क्या मैं इसको डिमोशन फील करूंगी कि नहीं करूंगी। हो सकता है मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को 9th-10th मिल जाए, मैं नहीं चाहती 11th-12th को पढ़ाना। फिर तो वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वो चीजें यहाँ पे डायरेक्टिंग में जब हम पढ़ते हैं आगे, तो हम समझते हैं कि किस तरह का मोटिवेशन चाहिए, कैसा इंसेंटिव देंगे कि एम्प्लॉय डिमोशन होगा या इसका मोटिवेशन होगा। ये सब कुछ हम डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे करना, ठीक है, समझ में आया।